नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यह एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। ओसीडी को हिंदी में जुनूनी बाध्यकारी विकार भी कहते हैं। ओसीडी के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है ऑब्सेशन यानी जुनून, कंपल्शन यानी बाध्यता। तो ऐसे नाम पड़ा ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जुनूनी बाध्यकारी विकार। अच्छा, ऑब्सेशन या जुनून क्या होता है, इस बीमारी में कैसे जुनून होता है? क्लासिकल इसका एग्जाम्पल होता है, वैसे भी इसको ओसीडी को हैंड वॉशेस डिजीज़ कहते हैं। तो ओसीडी में जो ऑब्सेशन होता है, जुनून होता है मरीज़ों में, वो कुछ ऐसा होता है जैसे कि बार बार हाथ धोना। बार बार का मतलब 15 से 20 बार हाथ धोना, आधे आधे घंटे नहाना, 1-1.5 घंटे नहाना, आधे आधे घंटे हाथ पैर धोना, फिर हाथ धोने के बाद संतुष्टि ना होना, फिर परेशान होके रोने लगना या गुस्सा आ जाना। बीमारियों से डर, इसलिए हाथ धोते हैं मरीज़। कुछ गंदा छू लिए इसलिए। कुछ मरीजों को लाल रंग से डर होता है। लाल रंग से कोई भी लाल चीज़ देखते हैं तो उन्हें छोटा सा स्पॉट या धब्बा, तो वो उन्हें खून की तरह दिखता है। वो चाहे वो पान का थूका हुआ लाल रंग हो या मैरून कलर का कोई नेल पेंट दीवार पे लग गया हो, तो उन्हें मैरून, रेड, ऑरेंज, सैफरन सब एक ही तरह दिखता है। ये कलर्स ब्लाइंडनेस नहीं है, बस यह उनको कंफ्यूजन हो जाता है ये एक्चुअली रेड है या ऑरेंज। उन्हें डाउट रहता है कि ये कहीं खून नहीं है ना। खून का रंग लाल होता है, इसलिए उनका टेंडेंसी रहता है कि इन रंगों को वो रिकॉग्नाइज करते हैं रेड कलर यानी लाल रंग। तो हाथ धोना। अच्छा, अब कंपल्शन क्या रहेगा? अच्छा, एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जुनून आया मरीज को, ताला बंद है कि नहीं, 15 बार घर से चेक करके गया दफ्तर। ऑफिस में उसने देखा कहीं उसने ताला बंद तो किया कि नहीं किया, ऐसा डाउट उसको आया। फिर घर आया, 15 से 20 बार, आधे घंटा ऐसे ही ताला खींच खींच के देख रहा है। फिर चिढ़ के खींच के परेशान होके फिर वापस चला जाता है। फिर वो ऑफिस में काम नहीं कर पाता है और फिर उसको एंग्जाइटी फील होती है, यानी बेचैनी, घबराहट कि चोरी ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। और दूसरा है, ये तीसरी प्रकार की के लोग होते हैं जिन्हें ऑब्सेशन और कंपल्शंस होते हैं। जैसे कि कुछ लोग लाइन, जैसे मार्बल्स और टाइल्स घरों में लगे रहते हैं, तो उसके स्क्वायर बनने के कारण उसमें लाइंस होती हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि वो लाइन को टच करें या उसको क्रॉस ओवर करें। कुछ मरीज़ों में ऐसा भी होता है, तो परेशान हो जाते हैं। तो फिर घर में से टाइल्स हटवाना पड़ सकता है, खाली प्लास्टर वाला घर। फिर अगर उसमें भी प्लास्टर में भी घर के फ्लोर में क्रैक आ गया तो उनको फिर एंग्जाइटी होगी, फिर वो बार बार चेक करेंगे। रास्ते में चलते हुए कचरा देख लेने के बाद वो फिर वापस आएंगे
चेक करेंगे कहीं उन्होंने टच नहीं कर दिया ना, क्रॉस तो नहीं कर दिया। तो ऐसे भी होते हैं। ओसीडी में एंग के मरीज़ों में ये सब तो होता ही होता है। उनको पता होता है कि ये कुछ अटपटा चीज़ है, इतना बार हाथ नहीं धोना चाहिए, बीमारियों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, लाइंस के बारे में इतना नहीं सोचना है, चोरी नहीं होगी, ये फालतू में सोच रहा हूँ। लेकिन वो अपने आप को उस सोच से बाहर निकाल ही नहीं पाता है। वो जानता है कि कुछ गड़बड़ है, इतना नहीं सोचना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए, पर वह चाह कर भी वह कर नहीं सकता। बाहर वाले बताएंगे कि तुम्हारा सोच है, ये है, वो है, लेकिन वो खुद ट्राई कर रहा होता है कि इससे निपटा जाए, लेकिन वो नहीं हो पाता है। और ओसीडी वालों को डिप्रेशन यानी अवसाद होता है। अवसाद का डेफिनेशन होता है 2 हफ्ते से ज़्यादा सैडनेस रहना किसी चीज़ को लेकर, तो उसे अवसाद के कैटेगरी में डालते हैं, यानी डिप्रेशन। एंग्जाइटी यानी बेचैनी। अब कुछ मरीज़ों ओसीडी के कुछ मरीज़ों में पाया गया है कि एडीएचडी भी होता है। एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी क्या होता है? उन लोगों में एक खास करके ये छोटे बच्चों की बीमारी होती है जो बाद में चल के धीरे धीरे सुधार होती है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं होता है जब तक आप उसको मतलब साइकेट्रिस्ट के पास मनोचिकित्सक के पास नहीं जाते हैं, तो ट्रीट नहीं हो पाता पूरी तरह से। आप टैकल कर लेते हो, बड़े हो गए होते हो, आप जोड़ घटाना कर लेते हो, कैसे भी 10वीं 12वीं खींच लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिक्कत होती है। तो एडीएचडी क्या होता है? अटेंशन की डेफिसिट होती है, यानी कमी। वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं एक चीज़ में। हाइपर एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी जो हाइपर है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा है, यानी चंचलता, अत्यंत चंचल होना। तो यानी ध्यान भी नहीं लगा पा रहे हैं और चंचलता भी है, पैर दिन भर हिल रहा है, चलने का बहुत मन कर रहा, और एक्सरसाइज, बिना चले वो रह नहीं सकते, एक जगह वो बैठ के नहीं रह सकते 15-20 मिनट से ज़्यादा। क्लास में उनको दिक्कत होती है 45 मिनट के क्लास में। तो ये ADHD का है, जो OCD के मरीज़ों में, कुछ मरीज़ों में ये भी पाया जाता है।